राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जवाब में राधे कृष्णा कमेंट में जरूर लिखें। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल सोर्स में। आज हम बात करेंगे होलिका दहन की पौराणिक कथा के बारे में। ऐसे तो होली की बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन आज हम जिस होली की कथा के बारे में बात कर रहे हैं वो बहुत ही प्रचलित पौराणिक कथा है। तो आइए जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन होलिका दहन होता है और चैत्र की प्रतिमा के दिन रंग खेला जाता है। होली 2 दिन का त्योहार है। पहले दिन होली जलाई जाती है जिसे होलिका दहन अथवा छोटी होली कहते हैं। दूसरा दिन होली मनाने का होता है जिसे पानी, रंगों और फूलों से मनाया जाता है। हर एक त्योहार के पीछे एक शिक्षाप्रद कथा और इतिहास होता है जो हमें सही और गलत की सीख देता है। होली के त्योहार के पीछे भी एक पौराणिक कथा है और बहुत ही रोचक कथा है। होली के पर्व से अनेक कहानियां जुड़ी हुई हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध जो कहानी है वह है होलिका और प्रहलाद की। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। होलिका दहन की। हिरण्यकश्यप एक राक्षस राजा था जिसके संपूर्ण पृथ्वी पर अपना आधिपत्य कर लिया था। इस बात का उसे बहुत घमंड था और वो अपने आप को भगवान विष्णु से श्रेष्ठ समझता था। वो स्वयं को भगवान विष्णु का शत्रु मानता था, इसलिए उसने यह ठान रखी थी कि वह किसी को भी विष्णु पूजा नहीं करने देगा। जो करेगा वह उसे मार देगा। उसने सभी विष्णु भक्तों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। विष्णु पुराण की एक कथा के अनुसार प्रहलाद के पिता दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने तपस्या कर देवताओं से यह वरदान प्राप्त कर लिया कि वह ना तो पृथ्वी पर मरेगा, न आकाश में, न घर में मरेगा, न बाहर, न दिन में मरेगा, न रात में, अस्त्र से मरेगा, न शस्त्र से, न मानव से मरेगा, न पशु से। इस वरदान को प्राप्त करने के बाद वह स्वयं को अमर समझकर नास्तिक और निरंकुश हो गया। उसने अपनी प्रजा को यह आदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर की वंदना न करे। अहंकार में आकर उसने जनता पर जुल्म करने आरंभ कर दिए। यहाँ तक कि उसने लोगों को परमात्मा की जगह अपना नाम जपने का हुक्म दे दिया। उस समय के बाद हिरण्यकश्यप के घर में एक बेटे का जन्म हुआ। उसका नाम प्रहलाद रखा गया। प्रहलाद कुछ बड़ा हुआ तो उसको पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजा गया। पाठशाला के गुरु ने प्रहलाद को हिरण्यकश्यप का नाम जपने की शिक्षा दी। प्रहलाद हिरण्यकश्यप के स्थान पर भगवान विष्णु का नाम जपता था। भगवान विष्णु को हिरण्यकश्यप से बड़ा समझता था। प्रहलाद में पिता का कोई भी अवगुण नहीं था। वह एक प्रचंड विष्णु भक्त था और निरंतर उनका नाम जपता था। यह बात हिरण्यकश्यप को एक आंख नहीं भाती थी, इसलिए उसने प्रहलाद को समझाने का कई प्रयास किया। गुरु ने प्रहलाद की हिरण्यकश्यप से शिकायत कर दी। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बुलाकर पूछा कि वह उसका नाम जपने की जगह विष्णु का नाम क्यों जपता है। प्रहलाद ने उत्तर दिया कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उसने ही सारी सृष्टि को रचा है। अपने पुत्र का उत्तर सुनकर हिरण्यकश्यप को गुस्सा आ गया। उसको खतरा पैदा यह हो गया कि कहीं बाकी जनता भी प्रहलाद की बात ना मानने लगे। उसने आदेश दिया, कहा, मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता और अब मैं तुम्हें खत्म कर सकता हूँ। की आवाज सुनकर प्रहलाद की माता भी वहां आ गई। उसने हिरण्यकश्यप का विनती करते हुए कहा कि आप इसको ना मारो, मैं इसे समझाने का प्रयत्न करती हूँ। वे प्रहलाद को अपने पास बिठाकर कहने लगी कि तेरे पिताजी इस धरती पर सबसे शक्तिशाली हैं, को अमर रहने का वरदान मिला हुआ है, उनकी बात मान ले। प्रहलाद बोला, माताजी, मैं मानता हूँ कि मेरे पिताजी बहुत ताकतवर हैं, पर सबसे अधिक बलवान भगवान विष्णु हैं, जिसने हम सभी को बनाया है। पिताजी को भी उसने ही बनाया है। प्रहलाद का यह उत्तर सुनकर उसकी माँ बेबस हो गई। प्रहलाद अपने विश्वास पर अडिग था। यह देख हिरण्यकश्यप को और गुस्सा आ गया। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वह प्रहलाद को सागर में डुबाकर मार दे। सिपाही प्रहलाद को सागर में फेंकने के लिए ले गए और पहाड़ से सागर में फेंक दिया, लेकिन भगवान के चमत्कार से सागर की एक लहर ने प्रहलाद को किनारे पर फेंक दिया। सिपाहियों ने प्रहलाद को फिर से सागर में फेंका। प्रहलाद फिर बाहर आ गया। सिपाहियों ने आकर हिरण्यकश्यप को बताया। फिर हिरण्यकश्यप बोला, उसको किसी ऊंचे पर्वत से नीचे फेंक कर मार दो। सिपाहियों ने प्रहलाद को जैसे ही पर्वत से फेंका, प्रहलाद एक घने वृक्ष पर गिरा, जिस कारण उसको कोई चोट नहीं लगी।
हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को एक पागल हाथी के आगे फेंका। हाथी उसको अपनी पैरों के नीचे कुचल दे। हाथी ने प्रहलाद को कुछ नहीं कहा। लगता था जैसे सारी कुदरत प्रहलाद की मदद कर रही हो। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम होलिका था। होलिका अपने भाई हिरण्यकश्यप की परेशानी को दूर करना चाहती थी। होलिका को वरदान था कि उसको आग जला नहीं सकती। उसने अपने भाई को कहा वो प्रहलाद को लेकर अपनी गोद में बैठ जाएगी। वरदान के कारण वह खुद आग में जलने से बच जाएगी और प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन होलिका जब प्रहलाद को लेकर गोद में बैठी तो हुआ उसका उल्टा और आग में होलिका जल गई और प्रहलाद भगवान की कृपा से बच गया। जब वरदान में मिली शक्ति का दुरुपयोग किया तो वह वरदान उसके लिए श्राप बन गया। रंगों वाली होली के एक दिन पूर्व होलिका दहन इसीलिए मनाई जाती है। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है, परंतु यह बहुत कम लोग को मालूम होगा कि हिरण्यकश्यप की बहन होलिका का दहन बिहार की धरती पर हुआ था। जनश्रुति के मुताबिक तभी से प्रतिवर्ष होलिका दहन की परंपरा की शुरुआत हुई। कहा जाता है कि सच्चे भक्त को गलत इरादों के कारण मारने के प्रयास में बुराई का सर्वनाश हो जाता है। इस प्रकार इस दिन को बुराई को खत्म कर जलाकर अच्छाई की तरफ रुख करने का यह त्योहार मनाया जाता है। मान्यता है कि बिहार के पूर्णिया जिले के बनमनखी प्रखंड के सिकलीगढ़ में ही वह जगह है जहां होलिका भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर दहकती आग के बीच में बैठी थी। इसी दौरान भगवान नरसिंह का अवतार हुआ था, इन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार सिकलीगढ़ में हिरण्यकश्यप का किला था। यही भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए एक खंबे से भगवान नरसिंह ने अवतार लिए थे। भगवान नरसिंह के अवतार से जुड़ा खंबा जिसे माणिक्य स्तंभ कहा जाता है वह आज भी यहाँ पर मौजूद है। कहा जाता है कि इसे कई बार तोड़ने का प्रयास किया गया है, लेकिन यह स्तंभ रुक तो गया है पर आज तक वह टूटा नहीं। तो यह थी होलिका दहन की बहुत ही रोचक और पौराणिक कथा। इसलिए कहा जाता है कि सच्चे भक्त पर भगवान कभी भी आंच नहीं आने देते। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह रोचक और पौराणिक कथा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए और सबके साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही रोचक और लाभकारी जानकारियों के लिए आप अपने इस स्पिरिचुअल सोर्स चैनल के साथ बने रहें। अपना प्यार और सपोर्ट हमें देते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को होलिका दहन और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी के साथ।